आजा आजा हम लगाओ ना। नहीं का बीच में और मेरे गानों को याद करके सर मेरे गाने गाओगे। ये वाकई आपने ना वो याद ताजा करवा दी मोहम्मद रफी साहब। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बीच में ले लो, इधर ले लो। हमसे बदल गया निगाहें तो क्या हमसे बदल गया। शाहरुख आपका भी शुक्रिया, सिकंदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाकिर साहब अगेन थैंक्स, आपने मेरे लिए अपनी शाम को आपने मेरे नाम किया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जय साहब। शाकिर भाई हमारी तो अगर रात भी होती है हमने वो भी नाम रात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो। उनका वाह 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 हमको मिली है आज ये। अबे यार दिल ये पुकारे आजा आजा हम लगाओ ना। नहीं गाओ जनाब सब गा रही हूँ मैं गाना। आए जनाब साहब आए। ये मेरे लिए गाना है। ये जनाब अच्छा मैंने करियोके लगवाया है। मैं जोरोगर भी नहीं खाता, मैं डाइगर चले जी नाज़रीन जी हमारे साथ जरा सा बैठ के गए ना। अच्छा जी बिल्कुल जनाब रिजवी साहब हमारे साथ है। अच्छा जी वादा रहा प्यार से प्यार का, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना हो बीच में वादा रहा प्यार से प्यार का। बुला दिया शाम का एक प्यार तेरे नाम करूँ जरा तो शाम सोना न जाने न कोई महल जाने मन, सोना न जाने न कोई महल जाने मन, वाह वाह फिर भी वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर मैं दूंगा तुझसे साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने वाली तुझको मैं वाह कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक जहरिया याद आएगा, प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स जहरिया आएगा। ला 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 वाह लव यू वेरी मच। तुम्हारे साथ मेरे गाने गाए के 2 गाने हैं। बहुत अच्छा। आज भगत जी की सालगिरह थी, मेरी दुआएं हैं कि इस संसार में जितने चिराग जलते और बुझते हैं इतनी खुशियां और कामयाबी नसीब करे, आमीन। अपनी आदतें और हरकतें भी ठीक करें। एक सॉन्ग है जी व्यूअर आज हैं हम
प्यारी सी क्यूट सी प्रिया की बर्थडे है, उस पर जिसमें आज देखिए कितने हंसते मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे भी आपको दिख रहे हैं। और बर्थडे मनाने के लिए हमारे एक दोस्त जो वो बड़े पीछे जाके बैठ गए हैं, शाकिर साहब। तो शाकिर साहब तस्वीर में नहीं है लेकिन आवाज में जरूर होंगे। तो जनाब साहब हैप्पी बर्थडे टू यू कह दीजिएगा जरा। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको मुबारक हो उनकी तरफ से, भाई परिया की तरफ से। और शाकिर साहब नहीं आते क्योंकि वो मर्दों की बर्थडे में केक कटवाते हैं, औरतों का नहीं कटवाते। एक बड़ी शर्त है यहाँ पापड़ों में बड़ी। सबसे पहले ना बर्थडे का विश इनको दिया था। सबसे दो पहले दिन हाँ ऐसे ही क्या बात है। विश पहले करते हैं। जितने भी बने थे चले जी मिलके आपको तीली ना लगाया करें। हाँ जी मिलजुल के जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow! Happy birthday, happy birthday। शाकिर साहब भी कैमरे के गाए। Yo, after been a king on the road, याद रखना नाम।
देखो देखो आ गया सबके दिल पे जा गया स्टाइल मेरा ये अलग स्वैग मेरी बात जो भी है सामने हो जाए मात किंग ऑन द रोड कोई मुकाबला नहीं मैं जो चाहूँ वो हासिल करनी है मेरी स्पीड से चले हवा भी स्लो गेम मेरा टाइट शाना मेरा फ्लो हर कदम पे शाइन मेरी वाइब डिवाइन चल रहा हूँ मैं जैसे हूँ स्काईलाइन किंग ऑन द रोड हर जगह दिखाई जो भी सोचे रोके वो पीछे हटाए Yo, after been a king, king on the road, याद रखना नाम देखो देखो आ गया सबके दिल पे जा गया स्टाइल मेरा ये अलग स्वैग मेरी बात जो भी है सामने हो जाए मात किंग ऑन द रोड कोई मुकाबला नहीं वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आप सबकी होस्ट दोस्त परिया और आज हम मौजूद हैं परिया की बर्थडे पे। ओहो, मेरा मतलब मेरी बर्थडे पे और आप लोग देख रहे हैं फनकारियां ऑफिशियल। तो आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर सिंगर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में, इनकी खूबसूरती का राज क्या है और इनकी आवाज का क्या राज है। चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिना बासिल और आपकी आवाज बहुत प्यारी लगी है। बस ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। गाने में तो आप इतना ऊंची बोल रही हैं, थोड़ा वैसे भी ऊंची बोले ना। मैं ऐसे ही अच्छा, वैसे एक बात है, ये सिर्फ ये गाने में ऊंची बोलती हूँ और यहाँ पर ऊंची इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये घर में इतना ऊंची बोलती है कि घर वाले सब डर जाते हैं। अब वो चक्कर में है कि कहीं मेरी आवाज घर तक ना पहुंचे, तो इसकी वो थोड़ा स्लो मध्यम बोल रही है। नहीं, ऐसी वैसे वाकई सच्ची बात है, आप इतना मीठा गाती हैं, क्या मिठाई खाती हैं? नहीं ये बिल्कुल पड़ोस में आस पड़ोस में मिठाई वाले रहते हैं। वैसे मैंने सुना था इन्होंने बचपन में अपनी बहन का खाना भी खा लिया था। हैं खाना? हाँ, तो वो मैंने तो तो सुना खा था कि ली बड़ी थी। सिस्टर की कमेटी भी खा गई थी। इसलिए ये आवाज है इनकी। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वैसे तो मैं मिठाई वाकई में बहुत शौक से खाती हूँ। वाह, नाइस। मैं बचपन से मीठे की बहुत शौकीन हूँ अच्छा, और माशाल्लाह। मैंने मीठा बहुत ज्यादा खाया। अच्छा, इसीलिए इनकी आवाज इतनी मीठी है। इतनी प्यारी तो मीठी। अभी माशाल्लाह हमने आपको व्यूअर्स, आप लोग स्क्रीन पर भी इनको देख रहे थे और सुन रहे थे कि वाकई ऐसे लगता है कि ओरिजिनल जो ट्रैक है और ओरिजिनल आवाज है, लेकिन वो आवाज इनकी अपनी है। अक्सर लोग लिप सिंग करते हैं लेकिन ये लिप सिंग नहीं करते और माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा मैम, आपकी आवाज तो खूबसूरत है सो है, लेकिन ये आपकी स्किन कितनी प्यारी है, इस पे क्या लगाती है ये हमें बताएं। इसका क्या राज है? मैं बस खुश रहती हूँ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, दूसरों से जेलस नहीं होती हूँ। तो पॉइंट। अच्छा, कैसी बात है, मैंने प्रिया से एक दिन कहा, मैं प्रिया तुम इतनी खूबसूरत होती जा रही हो, क्या लगाती हो? कहती सोवा। मैंने लगाई, अगले दिन मेरा मुंह सोवा जैसा हो गया। बाद में पता चला कि मैंने तो मजाक कहा था, मैंने कहा था सोहा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि किसी से भी जेलस मत हो और खुश रहा करें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश किया करें। अच्छा, हमारे फनकारियां टीवी ऑफिशियल के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 2 लाइनें अपनी जुबानी, कुछ भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बड़ों की इज्जत करें, चाहे वो आपके टीचर हैं और चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, और अपनी खास तौर पर अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करें बेशक। और अपने वालिद की भी। मेरा कहना ये है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगी और आप कामयाब भी होंगे। तो इनका कहना है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी हमारी सबसे पहले कहते तो गोल्डन हाथ ला के मिला ना जो दुनिया में। अच्छा, कैसी बात है, दुनिया में जी हर चीज मिल जाती है जी। वहाँ माँ नहीं मिलती। माँ एक ऐसा अनमोल तोहफा है, बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा है। मेरे सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे पड़ोस में देख लो, हुआ ये कि मेरे पड़ोस में हमारे एक दोस्त है जरा रिजी साहब, उनका नाम था, अब वो नहीं है, बैठ चले गए। तो उनके जरा रिजी नहीं था, वो क्या हो जाता। हमारे एक दोस्त है, उनका नाम उस्ताद था और उनकी नई शादी हुई। शादी होने के बाद उनकी ना ताई जी फोत हो गई। बड़ा प्यार करते थे ताई जी से, रोज जा रहे। लोगों ने आके कहा कि मोहल्ले की औरतों ने, बेटा टेंशन ना ले, मैं तेरी ताई हूँ। कोई आके कह रही मैं तेरी ताई हूँ। कुछ अर्सा गुजरा तो बेगम मर गई। अब कोई आके ये नहीं कह रहा, तो मस्जिद में जाके लान कराना चाहिए, ताई दीवारी से सारी ताई
बच्चों ही आके गाड़ी में बनी पूरी नाज़रीन, ये तोहफे बड़े अनमोल होते हैं और जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, मुझे इन्होंने कान में पूछा था कि आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि आपने लेंस लगाए हैं ऐसे मैं खुद original है? पूछने वाली थी लेकिन इन्होंने पूछ लिया। नहीं, ये मेरी ओरिजिनल आईज हैं और मुझे लेंस लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं लगाती भी हूँ तो वो मुझसे लगता ही नहीं है। बहुत नाइस, लेंस के साथ साथ आपकी आईज लैशेस बहुत प्यारी है। Thank you इनकी so much. ओरिजिनल हाईलाइट्स है। मैं तो वो नकली लगाता हूँ तो किसी वक्त शूट वगैरह में। अच्छा, वो आप दो बोल सुना दें। आपके आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपकी आंखों में कुछ। ये तो मुझे नहीं आता। चले और कुछ आंखों पे सुना दे, प्रिया की आंखों पे सुना दे। इसकी भी माशाल्लाह बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं। मैंने ऐसे किया जिरासों को छोटी कर ला, एडी एडी मजदी होनी है। और आंखें प्यारी होनी चाहिए, लड़कियों की आंखें प्यारी। लड़की तो होती ही प्यारी है, इनको तो लड़की तो काली जी भी हो तो सोहनी लगती है। मुंडिया तो लानत भरी है, मुंडा जितना मर्जी स्पेशल करा ले उठी लगता है। लड़की होती खूबसूरत है। अच्छा, कोई दो लाइनें व्यूअर्स को सुना दे। मैं अपनी पसंद का सॉन्ग सुना देती हूँ आपको, आशा जी का। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। बहुत खूब। हमें राज हम ख्याल तो हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। बाहों में बाहें डाले हजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। क्या बात थी, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा जी, कैसी बात है। कितना खूबसूरती से इन्होंने कहा है कि आओ हजूर आपको बाहों में ले चलूं। कसम से साढ़े घर मुंडा कहे ना तो अगर तो अच्छा तो दसा अगर है कहना तो इन्होंने दुबई भी ले जाएंगे, सऊदी भी ले जाएंगे। लेकिन मैम बहुत अच्छा था और Thank यकीन you. करें कि मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आमीन आमीन। समेटें और ऐसे ही आपकी आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहे और आपकी खूबसूरत सी आंखें हमें देखती रहे। और ये जो आपका स्माइल भरा जो फेस ऐसे करके करता है ना, जान लेवा हो जाता है। तो इन्हें भी कुछ सिखाएं। वो माशाल्लाह खुद बहुत प्यारी हैं। प्यारी है ना जी। और माशाल्लाह वो एक्टर हैं, एक्टिंग करती हैं माशाल्लाह से। आज तो बड़े गर्ल भी है ना जी। और तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर भी कर दो यार, एडिटिंग जाएगा मोटा बेटा। तो इसी बहाने से तो इंशाल्लाह आपको भिजवाते हैं। हमारे एक और बड़े प्यारे सिंगर हैं, उनसे भी हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाइएगा। अभी मिलवाते हैं आपको मोहम्मद रफी साहब से। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मिलवाते हैं हमारे एक बड़े ही प्यारे, बड़े ही क्यूट और बड़े ही यंगस्टर मोहम्मद रफी साहब से। तो वो मोहम्मद रफी साहब
कोई और नहीं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं सिकंदर रफी साहब, जो रफी साहब को गाते हैं और यकीन करें कि एक दफा आंखें बंद करें तो लगेगा कि मोहम्मद रफी साहब ही गा रहे हैं, क्योंकि ये दिल जान गुर्दे कलेजे फेफड़ों से मोहम्मद रफी ही हैं। और दोस्ती में है तो यार सल्यूट है, कहीं बरकर है। तो आज हम जिस प्लेस पर हैं वो प्लेस है दी वोकल ऑफ स्टूडियो प्लेस। ये जी हमारा प्लेस है और ये स्टूडियो का नाम भी है। और यहाँ पर माशाल्लाह बड़े लोगों ने आके गाना गाया, बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने भी यहाँ पे आके गाना गाया। मैंने वैसे दो कैसेट्स रिकॉर्ड की थी यहाँ पे। सॉरी यार, मैं कितना पावला हो गया हूँ अपने भाई से मिलके आज इतने अरसे के बाद कि आपको मैं इनका तारुफ ही करवाना भूल गया। ये है हमारे सिकंदर भाई, सिकंदर रफी साहब। तो अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सर माशाल्लाह मैं वैसा ही हूँ जैसा आपने 50 साल पहले, मेरा मतलब है 50 मिनट पहले छोड़ा था मैं आज भी वैसे ही हूँ। अच्छा सिकंदर भाई, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपकी तरफ मैं आज आया हूँ और आपके यहाँ पे बहुत सिंगर्स आए जिन्होंने माशाल्लाह नाम भी कमाया, आउट ऑफ कंट्री में भी जाके आपके इस स्टूडियो को अप से अप किया। यानी कि क्या करते हैं आप, कोई उनको चीज खिलाते हैं या वक्कल में कोई वक्कल मिला के पिला देते हैं तो वो सिंगर बन जाते हैं? जैसे कि हम अभी आप लोग सुन रहे थे हमारी फीमेल सिंगर को, आओ हुजूर आपको सपनों में ले चले, तो उनकी आवाज इतनी प्यारी थी। तो क्या करते हैं आप? जी मैं तो कुछ नहीं करता और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि एक सिंगर होता है जो दुनिया में आके सिंगर बनता है। जी बिल्कुल ऐसे। उसको अचानक याद आता है कि यार मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो मैंने सिंगर बनना है, तो फिर वो फौरी सिंगिंग की तरफ जो है ना तवज्जो होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक सिंगर होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जो माँ के पेट से सिंगर आता है। बिल्कुल। अभी आपने जिस सिंगर की बात की है हिना बासित जी, वो माशाल्लाह इंडिया की आशा जी को गाती हैं और बहुत बेहतरीन, वाकई कमाल गाती है वो। हाँ वो बहुत बेहतरीन गाती हैं। वो उसको मैं अगर कहना पड़े तो ये कहने से इनकार नहीं करूंगा कि वो हमारी पाकिस्तानी आशा है। आशा जी हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खूबसूरत आवाज दी। अच्छा, वो भी गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह, उन्होंने वो भी गॉड गिफ्टेड है। शुक्र। यानी कि मुझे ऐसे लगता है आयशा जी जब पैदा हुई थी उन्होंने रोना भी राग में गाया होगा और लोगों ने वो सुकून से सुना होगा। जी माशाल्लाह, हो सकता है कि वो बड़े सुरीली हैं। वाकई बहुत सुरीली। आई लाइक इट। हिना बासित जी आप बहुत अच्छा गाती है, मैं फिर एक दफा ये कहना चाहूंगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा भैया, आपने किस सन में आगाज किया सिंगिंग? मैंने जब मैं पैदा हुआ था और मैंने होश संभाला था, मैं सिंगिंग का आगाज उसी वक्त से समझने हो चुका था, क्योंकि मैंने जिंदगी में अगर कोई पहला सॉन्ग सुना था तो वो मोहम्मद रफी साहब का था। बात है। और अगर पहला सॉन्ग कोई गाया था तो मोहम्मद रफी साहब पे गाया था। मोहम्मद रफी साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं और आई लव मोहम्मद रफी साहब, और वो डिजर्व करते हैं कि उनको याद रखा जाए। और अल्लाह ताला ने जो इज्जत जो मकाम उनको दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी इज्जत और ऐसा मकाम आपने दुनिया में शायद किसी सिंगर का देखा। नो डाउट। 40 साल वो जिंदगी में इंडस्ट्री में गाते रहे और 40 साल वो सुपरस्टार रहे और आज उनको मरे हुए 42 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी शख्सियत के मुताबिक उनका अरूज आज भी वही रखा हुआ है कि आज 42 साल बाद भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है और लोग उनको सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे सर। और फिर एक बड़ी बात यह है कि वो ऐसे मुसलमान पैदा हुए हैं कि जिन्होंने तारीख कर दिया कि मेरा नाम मोहम्मद से लिया जाएगा, मोहम्मद रफी कहा जाएगा सर। वो नॉट मिस्टर रफी। वो ये ऐसी सर। जी जी, वो एक सिंगर तो थे, आप कह सकते हैं, बल्कि दुनिया सिंगर के नाम से ही उनको जानती है, लेकिन वो एक शख्सियत और एक दरवेश सिफ्त आदमी थे। देखे ना कि उन्होंने इंडियन की गवर्नमेंट से सिर्फ एक यही तकाजा किया कि मुझे मोहम्मद रफी कह के बुलाया जाए, जबकि अगर कोई और होता तो शायद कोई कोठी, कोई बंगला, कोई जदाद मांग सकता था वो। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्र है। और उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने मोहम्मद रफी के इस नाम को कि उनके साथ मोहम्मद जोड़ा जाए, इसको कानून बना दिया। बिल्कुल, जो भी मोहम्मद रफी साहब को याद करेगा, उनको बुलाएगा, ये मोहम्मद रफी साहब कह के ही बुलाएगा। बेशक है। लेकिन सर एक चीज और है, उस वक्त की जो पॉलिटिशियन थी, जो उस वक्त की जनता और वहां पे जो हुक्मरान थे यार, वो सच्ची मुच्ची के पॉलिटिशियन थे, सही सियासतदान थे। ये गोदी मीडिया वाले तो सियासतदान थे नहीं, तो जो जलीलो ख्वार कर दे। आज जो मुसलमानों का हाल इंडिया में है
वो तो आप सबको पता है। खैर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज हम भैया के पास आए हुए हैं। तो भैया मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें हमारे फनकारिया टीवी ऑफिशियल पर हमारे व्यूअर्स के लिए। मोहम्मद रफी साहब। मैं मोहम्मद रफी साहब के लिए स्पेशली 2 लाइनें कहना चाहूंगा, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जिंदगी में एक सॉन्ग गाया था। गाया तो उन्होंने बहुत सॉन्ग है, लेकिन एक सॉन्ग उन्होंने खास ऐसा गाया था जो आज इस वक्त के लिए गाया गया था। मैं समझता हूँ कि आज वो इस वक्त के लिए और हम जैसे लोगों के लिए गाया गया था, और वो सॉन्ग उनकी हमें याद दिलाता है। उस सॉन्ग में उन्होंने अपनी जिंदगी में ये कह दिया था कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, हाय हाय संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे। हाय 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 हाय। ये वो सॉन्ग था जो मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जिंदगी में आज के इस वक्त के लिए गाया था कि जब अगर कल को मैं नहीं होऊंगा तो तुम मुझे और मेरे गानों को याद करके सर मेरे गाने गाओगे। ये वाकई आपने ना वो याद ताजा करवा दी मोहम्मद रफी साहब के, और वो ऐसे लेजेंड फनकार ना तो अब दुनिया में आएंगे और ना ही तो आ सकता है। तो बेशक लेकिन मोहम्मद रफी साहब के लिए मैं 1-2 लाइनें और कहूंगा। इसकी जो लाइन थी अगली, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब ने हमारे लिए बहुत सॉन्ग गाए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए बहुत सॉन्ग गाए, लेकिन बिल्कुल ऐसे एक सॉन्ग ऐसा है जो मोहम्मद रफी साहब के लिए गाया गया। मैं उस सॉन्ग के बारे में आपको वो 2 लाइनें कहना चाहूंगा। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, सुरासी सुरीली वो परिवार तेरी, सुरासी सुरीली वो परिवार तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज तेरी, जमाने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, बहुत बहुत थैंक्स। सेम टू यू, सेम। और सच में बहुत मजा आया। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, लेकिन आपके गाने का बहुत मजा आया। और आजकल के यंगस्टर ऐसे सॉन्ग्स नहीं गाते, वो कुछ और गाना चाहते हैं, लेकिन असल जो गाने थे, असल जो काम था वो यही था। और मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे दे इजाजत। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, अल्लाह हाफिज नासिर, रब राकत फिर अब पे जाना जी। फनकारिया टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।